उनका 800 साल से भारत में हुकूमत था। आप मोहम्मद गोरी से लेकर के बहादुर शाह जफर तक भारत में जो है मुसलमानों की हुकूमत रही। वही लोग सोचते थे कि अंग्रेज जाएंगे तो यहाँ भारत में प्रधानमंत्री शासन किसका होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अकेले भारत के सोचते थे कि अंग्रेज चले जाएंगे तो हम इतने होशियार हैं, हमारी ये हालत खराब है, हम जहाँ नौकरी करने जाते हैं तो ये चपरासी हमारा रजिस्टर हमको जो है दूर से डाल देता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पूरे भारत के अछूतों की चिंता थी। मुसलमानों को ये चिंता थी कि जो ये अछूत हैं, ये अपने को हिंदू मानते, शादी विवाह संस्कार ब्राह्मण से कराते हैं, लेकिन इनको मंदिर में नहीं घुसने देते। ये ब्राह्मण लोग इनको मंदिर में नहीं घुसने देते और हमारे लोग जो है गाय भैंसा खाते, पूजा पद्धति रीति रिवाज सब अलग है। इनके हाथ में हुकूमत चली जाएगी, ब्राह्मणों के हाथ में हुकूमत चली जाएगी तो हमको ये अछूतों से नीचे डाल के रखेंगे। तो इसलिए इनके भी दिमाग में बात आई कि हम इनके साथ नहीं रह सकते, भारत में रहेंगे हम तब जब हम प्रधानमंत्री बने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जानते थे कि हम पढ़ लिख करके अपने पूरे परिवार को, बच्चों की जिंदगी को दांव पर लगाकर, अपने कई बच्चों की जिंदगी को दांव पर लगाकर बिना दवा दारू के वो मर गए, लेकिन इस पूरे देश के अछूतों के, नारियों के, पिछड़ों वर्ग के और भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूरा जीवन पर्यंत उन्होंने काम किया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को और मुसलमानों के नेता थे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, वो दोनों लोग सोचते थे। और अंग्रेज कुछ छूत नहीं मानते थे, वो गाय भी खा लेते थे, भैंसा भी खा लेते थे, सुअर बकरा कुछ भी खा लेते। अंग्रेज लोगों में वो खाने पानी का कोई परहेज नहीं, चाहे जो कुछ आए, कोई जानवर हो खाना है वो सब खा जाते थे, वो सबसे बात करते थे। वो पढ़े लिखे लोग अंग्रेजों में और अन्य लोगों में जमीन आसमान का अंतर। हमारे यहाँ कोई सांप की दवाई जानता है, जो आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का काम जानते थे, तो वो कहते थे कि भाई वो किसी को बता दोगे तो ये दवा लगेगी नहीं, जब तक वो